दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है। दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान ना समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, रे तलवार तुझे झुकना होगा। गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। जितने भी मेरे साथी लाइव जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत रहेगा। एक बार क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि अपने सभी मित्र क्लास में लाइव जुड़ सके। दोस्तों, राजस्थान जीके का अपनी क्लासें लगातार यहाँ पर चल रही थी। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान स्थिति और विस्तार। सबसे पहले हमने राजस्थान की स्थिति देखी, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का विस्तार। पूरी डिटेल से हम पढ़ने जा रहे हैं, एक भी लाइन हम नहीं छोड़ रहे हैं, तो सभी साथी लाइव जुड़ जाए। राजस्थान का विस्तार हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि राजस्थान की जो सीमा है वो किन किन राज्यों के साथ लगती है, किन किन देशों के साथ लगती है। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है, जलीय सीमा कितनी लगती है, सारी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि राजस्थान की कुल जो सीमा है, राजस्थान की जो कुल सीमा है उसकी लंबाई कितनी है यदि आपको पूछे तो ध्यान रखना 5920 किलोमीटर। साथ में आप नोट्स बनाते जाए दोस्तों, आप साथ में नोटबुक लेकर पेन लेकर बैठे, साथ में आप नोट्स बनाएं, बहुत काम में आएंगे आपके। राजस्थान की कुल सीमा है 5920 किलोमीटर। राजस्थान दो प्रकार की सीमाएं लगती है, आप सभी को पता है भारत की। एक तो स्थलीय सीमा होती है और एक होती है तटीय सीमा। स्थलीय सीमा जो कि स्थल से लगती है, किसी देश से लगती है, राज्य से लगती है। लेकिन तटीय सीमा होती है, ये समुद्री सीमा होती है, किसी भी समुद्र से लगती है। जो राजस्थान की सीमा किसी भी समुद्र से, सागर महासागर से नहीं लगती है। तो राजस्थान की यदि आपको पूछे कि राजस्थान की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो राजस्थान की तटीय सीमा की लंबाई 0 है, 0 है। राजस्थान की कोई तटीय सीमा नहीं लगती है। तो यहां पर बात करेंगे हम केवल राजस्थान की स्थलीय सीमा की। तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है उसकी बात करें तो राजस्थान की स्थलीय सीमा दो प्रकार से लगती है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और एक अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। अंतर्राज्यीय सीमा जो किसी राज्य के साथ में लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो किसी देश के साथ में लगती है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल एक ही देश के साथ लगती है और वो देश है पाकिस्तान, जिसके साथ राजस्थान की सीमा 1070 किलोमीटर लगती है। राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और वही बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के 2 राज्य हैं जिनकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है और ऐसे पाकिस्तान के टोटल 9 जिले हैं। उन सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है 1070 किलोमीटर। कितनी लगती है मेरे दोस्त? 1070 किलोमीटर। राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर हमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको बताऊं आप मोबाइल को फुल स्क्रीन में करें और इसकी क्वालिटी 480 में करके देखें यूट्यूब पर, आपको सुस्पष्ट रूप से दिखाई देगा। बाकी आप इतना उतारें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात करेंगे तो ये एक बार आप नोट कर लें, उतार लें क्लास को बीच में रोककर। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, कम समय में मैं आपको पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगा। तो आप सभी साथी उतार लें एक बार स्क्रीन बीच में रोककर क्लास को। आशा करता हूं कि सभी ने ये इतना लिख लिया होगा। कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। राजस्थान की तटीय सीमा नहीं लगती, किसी कोई समुद्री सीमा नहीं लगती, ध्यान रखना। स्थलीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर। बाकी जो राज्य वगैरह है उनकी भी मैं बात करूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे हम बात करते हैं दोस्तों। स्थलीय सीमा हमने बात की, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है 1070 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। बात करें अंतर्राज्यीय सीमा की तो अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान की 5 राज्यों के साथ में लगती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से जिले लगते हैं, उन राज्यों के कौन कौन से जिले लगते हैं, सारी जानकारी हम आगे डिटेल से लेंगे। 5 राज्य हैं जिनके साथ राजस्थान की सीमा लगती है 4850 किलोमीटर। कितनी लगती है? 4850 किलोमीटर राजस्थान की सीमा लगती है। यहाँ पर बात करें हम सबसे पहले पाकिस्तान के जो साथ जो सीमा रेखा लगती है, सीमा लगती है, इसे बोलते हैं रेड क्लिप रेखा। क्या बोलते हैं? साथ में आप नोट करते जाएं, इसे बोलते हैं रेड क्लिप रेखा। पाकिस्तान की सीमा जो लगती है उसे बोलते हैं, उस लाइन को बोलते हैं रेड क्लिप रेखा।
इसका निर्माण कब किया गया, इस रेड क्लिफ रेखा का पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा रेखा है, क्योंकि कभी पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था। बाद में जब पाकिस्तान को भारत से अलग किया गया तो उस समय यह सीमा रेखा बनाई गई। 15 अगस्त 1947 को जब अपना देश आज़ाद हुआ उस समय सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा, किसके द्वारा, ध्यान रख लेना, सिरिल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान सीमा का निर्धारण किया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कब बनाई गई, अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर है वो कब बनाया गया, 15 अगस्त 1947 को सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया जा रहा था उस समय कि कहाँ से बॉर्डर तय करें, तो इन्होंने मैप उठाया। उस समय भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही हुआ करते थे। इन्होंने मैप उठाया और बीच में एक सीधी लाइन खींच दी और बोला कि यही रेड क्लिफ रेखा है, ये कोई कृत्रिम रेखा नहीं है, ये प्राकृतिक रेखा है। जहाँ से एक तरफ आपको पता है ज़्यादा जहाँ मुस्लिम लोग रहते थे उधर पाकिस्तान अलग हो गया, जहाँ हिंदू लोग ज़्यादा रहते थे इधर अपना हिंदुस्तान अलग हो गया। तो ये यहाँ पर रेखा खींची गई। इसके बारे में बात करूँ रेड क्लिफ रेखा के बारे में, तो ये प्राकृतिक सीमा रेखा है, ध्यान रख लेना, ये कोई कृत्रिम रेखा नहीं है। आप बोलोगे सर रेड क्लिफ ने खींची, तो रेड क्लिफ ने जाकर वहाँ पर थोड़ी खींची थी, उसने सिर्फ मैप में ही बताया था, मैप लिया और मैप में बता दिया कि ये इधर पाकिस्तान है और इधर हिंदुस्तान है। तो ये एक प्राकृतिक रेखा है, ध्यान रख लेना। ये रात्रि में भी दिखाई देती है, ये जो रेड क्लिफ रेखा है जो बॉर्डर है ये हमेशा रात्रि में दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, क्योंकि आप सभी को पता है पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा घुसपैठ होता है हिंदुस्तान में, लगातार पाकिस्तान ने घुसपैठ की है। और इस पाकिस्तान की घुसपैठ को रोकने के लिए, ताकि रात्रि में कोई व्यक्ति इधर अंदर ना आए, कोई दुश्मन अंदर ना आए, तो इसके लिए हिंदुस्तान के लोगों ने क्या किया, यहाँ की सरकार ने पूरी यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर रेड क्लिफ रेखा पर लाइटिंग की व्यवस्था कर दी। तो ये आपको रात्रि में भी दिखाई देगी। तो ये यहाँ इतना आप उतारें एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं, बीच में रोकर उतार लें एक बार क्लास को। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं पाकिस्तान के साथ राजस्थान के कौन कौन से ज़िलों की सीमा लगती है और कितनी सीमा लगती है। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे के सारे मैं यहाँ पर आपको कवर करवा दूंगा, बार बार आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और आप साथ में नोटबुक लेकर नोट जरूर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के साथ सीमा की। तो यहाँ पर थोड़ा मैंने मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर ऊपर आपका अपना जिला होता है जो राजस्थान का सबसे ऊपर सबसे जिला है वो है श्री गंगानगर, उसके बाद है बीकानेर बॉर्डर पर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो ये 4 जिले जो आपको दिखाई दे रहे हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इन चारों जिलों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। कितनी सीमा लगती है, गंगानगर की लगती है 210 किलोमीटर। गंगानगर की कितनी लगती है, 210 किलोमीटर सीमा लगती है। बीकानेर की कितनी लगती है, 168 किलोमीटर। ये जो पिछली बार जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान की सबसे कम सीमा पाकिस्तान के साथ किस जिले की लगती है, तो सबसे कम सीमा पाकिस्तान के साथ बीकानेर की लगती है। ये ध्यान रखना, न्यूनतम सीमा है पाकिस्तान के साथ, सबसे कम सीमा लगती है बीकानेर की। कितनी लगती है, 168 किलोमीटर। जैसलमेर की बात करूं तो जैसलमेर की लगती है 464 किलोमीटर। कितनी लगती है, 464 किलोमीटर लगती है, जो कि सर्वाधिक सीमा लगती है। सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है, जैसलमेर के साथ लगती है पाकिस्तान की। उसके बाद बाड़मेर, बाड़मेर की सीमा लगती है 228 किलोमीटर। कितनी लगती है, 228 किलोमीटर। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो ये बॉर्डर है अपना, जो ये लाइन है, इसे बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। और इसकी कुल जो ये बॉर्डर है अपना पाकिस्तान के साथ में राजस्थान का, इसकी टोटल लंबाई है 1070 किलोमीटर। कितनी है, 1070 किलोमीटर। कहाँ से शुरू होता है ये रेड क्लिफ रेखा, शुरू कहाँ से होती है, तो ये शुरू होती है हिंदूमल कोट। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। हिंदूमल कोट गंगानगर से, गंगानगर में है हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट गंगानगर से इस रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत होती है, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ से ये चलती हुई बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर से होती हुई बाड़मेर के अंत तक आकर ये समाप्त हो जाती है बॉर्डर। और बाड़मेर में कहाँ पर समाप्त होती है, तो यहाँ पर यदि गांव आपको पूछे तो याद रखना बलगांव या सागड। बलगांव भी कहीं आ जाता है एग्जाम में, सागड भी आ जाता है। तहसील का नाम है बाकासर तहसील। क्या नाम है, बाकासर, बाड़मेर। जिला कौन सा है, बाड़मेर। तो ये यहाँ पर आकर समाप्त हो जाती है रेड क्लिफ रेखा। तो ये आप इतना लिख लो, पाकिस्तान के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा किस जिले की लगती है, तो सर्वाधिक सीमा जैसलमेर की लगती है 464 किलोमीटर। सबसे कम सीमा किस जिले की लगती है, तो सबसे कम बीकानेर की लगती है 168 किलोमीटर। यदि आपको पूछ ले कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान के लगने वाले जिलों का उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है,
दक्षिण से उत्तर का क्रम क्या है, ऊपर से नीचे का, नीचे से ऊपर का क्रम क्या है, या आपको ये पूछ सकता है आरोही क्रम या अवरोही क्रम क्या है। प्रश्न कैसे भी घुमाकर यहाँ से पूछा जा सकता है। यदि आपको इनकी लंबाई याद है तो आप आराम से आंसर दोगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इधर साइड में, सबसे कम सीमा लगती है बीकानेर की। किसकी लगती है? बीकानेर की। बीकानेर की 168 किलोमीटर लगती है। उसके बाद लगती है गंगानगर की। किसकी लगती है? गंगानगर की 210 किलोमीटर। गंगानगर के बाद में लगती है सबसे कम, तो गंगानगर के बाद आता है बाड़मेर। क्या आता है? बाड़मेर। बाड़मेर की कितनी है? 228 किलोमीटर। जैसलमेर की लगती है 464 किलोमीटर। तो ये आप क्रम याद रखना। यदि आपको पूछे कि इसका आरोही क्रम यदि पूछ ले, आरोही क्रम यदि पूछ ले तो सबसे छोटा जिला सबसे पहले आएगा। आरोही क्रम में ध्यान रखना बीकानेर, उसके बाद गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर। यदि आपको सीमावर्ती जिलों का अवरोही क्रम आपको पूछ ले तो सबसे बड़ा जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद श्री गंगानगर, और सबसे छोटा जिला यानी इसकी सबसे कम सीमा लगती है वो बीकानेर है, जिसकी सीमा सबसे कम लगती है। ये आपका बीकानेर हो जाएगा। और यदि सीमावर्ती जिले का आपको सबसे बड़ा जिला पूछे तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर, ये जो कि सबसे बड़ा जिला है, और गंगानगर, श्री गंगानगर सबसे छोटा जिला है। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। तो ये यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। एक बार उतार लो आप यहाँ से, उतार लो एक बार यहाँ से आप क्लास को रोक कर, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उतार लिया को आपने, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के जिले, कि पाकिस्तान के कितने ज़िले हैं। हमने पहले राजस्थान के ज़िलों की बात की जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। कितने ज़िले थे? 4 ज़िले थे, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 1070 किलोमीटर। अब पाकिस्तान के कौन कौन से ज़िले हैं और कौन कौन से राज्य है? तो पाकिस्तान के देखो 2 प्रांत ऐसे हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। एक तो पंजाब है और एक सिंध प्रांत है। पंजाब देखो इंडिया में भी है, भारत में भी पंजाब है और पाकिस्तान में भी पंजाब है, ध्यान रखना। तो पाकिस्तानी ज़िले हैं 9। पाकिस्तान के 9 ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। ठीक है। अब वो 9 ज़िले कौन कौन से हैं? पहला है बावल नगर। कौन सा है? बावल नगर। दूसरा है बावलपुर, रहीम यार खां, घोटकी, सुक्कुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर। ये थारपारकर एक गाय की भी नस्ल है, आपको पता होगा। अब देखो पाकिस्तान के जो 2 प्रांत है, एक तो पंजाब है और दूसरा है सिंध। कौन सा प्रांत है? सिंध। तो पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। कौन कौन से हैं? बावल नगर, बावलपुर और रहीम यार खां। तो ये तीनों किसे लगते हैं? पंजाब के। ध्यान रखना पंजाब के जिले। दूसरा सिंध। सिंध के कौन कौन से हैं? तो सिंध के आपके सामने जिले हैं 6। अब देखो बावल नगर की सीमा राजस्थान के किन जिलों से लगती है? तो बावल नगर की सीमा लगती है श्री गंगानगर और बीकानेर के साथ। किसके साथ लगती है? गंगानगर और बीकानेर के साथ। बीकानेर के साथ न्यूनतम सीमा लगती है। यहाँ पर बात करें, प्रश्न ये आ सकता है कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा जिला है जो गंगानगर को पूर्ण रूप से ढकता है, यानी पूर्ण रूप से उसकी सीमा गंगानगर के साथ लगती है? तो वो जिला कौन सा हो जाएगा? बावल नगर। कौन सा हो जाएगा? बावल नगर। और बावल नगर की सीमा ऐसा जिला है पाकिस्तान का जिसकी सीमा राजस्थान के साथ सर्वाधिक लगती है। क्या लगती है? इसकी सीमा राजस्थान से सर्वाधिक सीमा लगती है। जैसे कि अपना जिला कौन सा है? जैसलमेर है, जिसकी सीमा सर्वाधिक पाकिस्तान के साथ लगती है। तो पाकिस्तान का जिला है वो है बावल नगर। दूसरी बात करें बावलपुर की, तो बावलपुर की सीमा लगती है बीकानेर, जिसके साथ सर्वाधिक सीमा लगती है, और जैसलमेर के साथ में। ठीक है। अगला है रहीम यार खां। रहीम यार खां की सीमा केवल जैसलमेर के साथ ही लगती है। पाकिस्तान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा केवल जैसलमेर के साथ ही लगती है? तो वो जिला है रहीम यार खां और घोटकी। कौन सा है? और घोटकी है। एक है सुक्कुर। सुक्कुर की सीमा भी जैसलमेर से लगती है। खेरपुर, खेरपुर की सीमा जैसलमेर से लगती है। संगर, संगर की सीमा जैसलमेर और बाड़मेर से लगती है। उमरकोट, उमरकोट की सीमा बाड़मेर से लगती है। और ध्यान रख लेना उमरकोट की सीमा राजस्थान के साथ न्यूनतम लगती है। क्या लगती है? सबसे कम लगती है। यदि आपको पूछे कि सर्वाधिक सीमा, तो सर्वाधिक सीमा हो जाएगी बावल नगर की, और सबसे कम सीमा किसकी लगती है? उमरकोट की लगती है। अगला जिला है थारपारकर, इसकी सीमा बाड़मेर से लगती है। तो ऐसा पाकिस्तान का कौन सा जिला है जिसकी सीमा केवल बाड़मेर के साथ ही लगती है? तो वो जिला है थारपारकर और उमरकोट। ये दोनों ध्यान रखना, क्योंकि प्रश्न एग्जाम में कैसे भी अपने पूछा जा सकता है। अब ये जिले उतार लो पाकिस्तान के, और सिंध प्रांत के ये जिले हैं। दोनों प्रांत का नाम लिख लो, और कौन से जिले से इनका बॉर्डर टच होता है वो आप ध्यान रखो। प्रश्न कुछ भी आ सकता है दोस्तों, ये चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए। एक बार उतार लो आप। सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? पाकिस्तान का कौन सा जिला है? बावल नगर है, और न्यूनतम उमरकोट की लगती है।
और यदि आपको पूछे राजस्थान की, तो राजस्थान का सर्वाधिक सीमा वाला जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है वो जैसलमेर है और न्यूनतम लगती है बीकानेर की। अब यदि पूछे कि जैसलमेर जिला है, इसकी सीमा पाकिस्तान के कितने जिलों को छूती है, तो पाकिस्तान के कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल 6 जिले, पाकिस्तान के 6 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा जैसलमेर के साथ में लगती है। ये प्रश्न भी काफ़ी पूछा गया है कई बार एग्जाम में, तो उतार लो एक बार रोककर। रोककर उतार लो, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम आगे बात करेंगे, हमने अंतर्राष्ट्रीय इस तरह के जितने भी पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के ज़िले थे, चाहे राजस्थान के ज़िले थे, उनकी हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे अंतर्राज्यीय सीमा की। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, 4850 किलोमीटर है, 4850 किलोमीटर है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कितनी थी, 1070 किलोमीटर। तो 5 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहला राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा है? एमपी मध्य प्रदेश है, जिसके साथ राजस्थान की सीमा लगती है 1600 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। और राजस्थान की सर्वाधिक सीमा लगती है, राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है, तो मध्य प्रदेश राज्य की लगती है सर्वाधिक सीमा। दूसरा है हरियाणा। हरियाणा के साथ लगती है 1262 किलोमीटर। गुजरात 3 नंबर पर है, गुजरात की 1022 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की 877 किलोमीटर। और पंजाब की लगती है 89 किलोमीटर। और न्यूनतम सबसे कम सीमा लगती है पंजाब के साथ। तो ये चीज़ें आप उतार लो एक बार। अब यहाँ से देखो प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। राजस्थान के साथ लगने वाले राज्यों का सीमा का बढ़ता क्रम, सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है, घटता क्रम, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, तो वो आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूछे है तो मैंने पहले से ही क्रम यहाँ पर लिख दिया है। सर्वाधिक मध्य प्रदेश, उसके बाद या सबसे कम सीमा किसकी लगती है, पंजाब की लगती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की, फिर गुजरात की, फिर हरियाणा की, फिर मध्य प्रदेश की। सबसे ज़्यादा सीमा मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और सबसे कम सीमा पंजाब के साथ। तो ये चीज़ें आप लिख लो। अब हम जिलों की बात करेंगे कि भाई यहाँ पर पंजाब के साथ या मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कौन कौन से ज़िले लगते हैं, उनके बारे में हमें बात करेंगे। ये इतना उतार लो एक बार। आप क्लास को लाइक कर दें सभी साथी। उतार लिया होगा आपने, आशा करता हूँ। क्लास को रोक कर बीच में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब की जो सीमा है राजस्थान के साथ वो सबसे कम लगती है। क्या लगती है? सबसे कम 89 किलोमीटर न्यूनतम सीमा लगती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। दूसरी बात करें तो राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं जिनकी सीमा पंजाब राज्य के साथ लगती है। तो पहला ज़िला आता है आपका गंगानगर। कौन सा आता है? श्री गंगानगर। गंगानगर की सीमा पंजाब के साथ सर्वाधिक लगती है। क्या लगती है? सर्वाधिक सीमा लगती है। दूसरा जिला है वो है हनुमानगढ़। कौन सा है? हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ की सीमा न्यूनतम लगती है, सबसे कम लगती है। तो ये 2 जिले हैं, 2 जिले राजस्थान के जिनकी सीमा पंजाब से लगती है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। सबसे ज़्यादा गंगानगर की लगती है और सबसे कम हनुमानगढ़ की लगती है। अब पंजाब के कौन से ज़िले हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है? तो पंजाब के ज़िले हैं, तो पंजाब के भी 2 ही ज़िले हैं, पंजाब के भी 2 ही है। एक तो है फाजिल्का। कौन सा है? फाजिल्का, जिसकी न्यूनतम सीमा लगती है। दूसरा है मुक्तसर साहिबा। कौन सा है? मुक्तसर साहिबा। इसकी सीमा सर्वाधिक लगती है। क्या लगती है? सर्वाधिक लगती है दोस्तों। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रख लेना, कौन से ज़िले हैं और न्यूनतम सीमा और अधिकतम सीमा। याद कैसे रखोगे? फाजिल्का की सीमा न्यूनतम है, छोटा नाम है। मुक्तसर साहिबा बड़ा नाम है तो सर्वाधिक सीमा हो जाएगी। नाम भी बड़ा है तो जिला भी बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ें उतार लो आप, बिल्कुल बेसिक है। और 2 ही ज़िले याद रह जाएंगे आपको आराम से। अगला जिला लेते हैं हरियाणा। कौन सा लेंगे? हरियाणा। क्योंकि ऊपर से हम राजस्थान के मैप में बढ़ते हैं, सबसे ऊपर पंजाब आता है, फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इधर मध्य प्रदेश, नीचे गुजरात। तो इसी तरह से हम पढ़ेंगे एक एक ज़िले को, एक एक राज्य को हम पढ़ेंगे और एक एक ज़िले के बारे में बात करेंगे। उतार लिया होगा, रोक कर आपको आगे बढ़ते हैं। अगला राज्य हम लेते हैं पंजाब के बाद में हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा के साथ राजस्थान के 7 जिलों की सीमा लगती है। और हरियाणा के भी ऐसे 7 जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। टोटल लंबाई की बात करें तो हरियाणा का बॉर्डर लगता है 1262 किलोमीटर। कितना लगता है? 1262 किलोमीटर।
राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं जिनकी सीमा हरियाणा से लगती है, और हरियाणा के कौन कौन से ज़िले हैं वो मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। राजस्थान का ज़िला है सबसे ऊपर हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की सीमा लगती है हरियाणा से सर्वाधिक सीमा लगती है, ध्यान रख लेना। उसके बाद में चूरू, कौन सा ज़िला है? चूरू। फिर आपका झुंझुनू, सीकर, जयपुर की सीमा न्यूनतम सबसे कम लगती है हरियाणा के साथ, ध्यान रख लेना, न्यूनतम लगती है जयपुर की। उसके बाद में अलवर और भरतपुर, ये टोटल 7 ज़िले हैं। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा के कौन कौन से ज़िले हैं? हरियाणा के 7 ज़िले हैं। सबसे पहला है सिरसा की सीमा राजस्थान से सर्वाधिक लगती है। राजस्थान के साथ में सर्वाधिक सीमा किस हरियाणा के ज़िले की लगती है? तो हरियाणा राज्य का ज़िला है सिरसा। दूसरा है फतेहाबाद के साथ में न्यूनतम सीमा लगती है फतेहाबाद। तीसरा है हिसार, महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी और मेवात। ये तो याद है आपको वैसे, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी और मेवात, टोटल 7 ज़िले हैं। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, ये हरियाणा के साथ बॉर्डर है भाई। लिख लो एक बार, उतार लो भाई, उतार लो, जिसको भी उतारना है, नहीं उतारना है वो बैठा बैठा देखते रहो। अगला लेते हैं पंजाब हरियाणा के बाद में उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य लेंगे? उत्तर प्रदेश। तो ये उतार लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। अगला हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है राजस्थान के साथ 877 किलोमीटर। कितनी लगती है? 877 किलोमीटर। और 2 ज़िले लगते हैं। कितने ज़िले लगते हैं? 2 ज़िले राजस्थान के भी लगते हैं उत्तर प्रदेश के साथ, और 2 ज़िले उत्तर प्रदेश के लगते हैं राजस्थान के साथ। राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं? एक तो भरतपुर है और एक धौलपुर है। भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर की सीमा सर्वाधिक लगती है उत्तर प्रदेश के साथ में, और न्यूनतम लगती है धौलपुर की। ये भी आप साथ में लिख लेना, पूछा जा सकता है। तो भरतपुर और धौलपुर 2 ज़िले हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का एक मथुरा ज़िला है और एक आगरा है। मथुरा और आगरा का ताजमहल वैसे ही प्रसिद्ध है, और मथुरा आप जानते ही हो वैसे ही। तो मथुरा की सीमा न्यूनतम लगती है, ध्यान रख लेना, राजस्थान के साथ, और अधिकतम या सर्वाधिक लगती है आगरा की। किसकी लगती है सर्वाधिक? आगरा। तो ये उतार लो आप, उत्तर प्रदेश के 2 ही ज़िले हैं। अगला हम लेते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 10 ज़िलों की लगती है, और राजस्थान के भी 10 ज़िले हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है सर्वाधिक 1600 किलोमीटर। तो वो भी हम बात करेंगे, कौन कौन से ज़िले हैं उनकी बात करेंगे। और ये देखो, इन ज़िलों से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो बहुत ही शानदार प्रश्न पूछे जाते हैं। डायरेक्ट प्रश्न पूछा नहीं जाता। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको आगे सॉल्व करवाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। 1-2 प्रश्न आपको दूंगा करने के लिए, देखें आप कैसे आंसर देते हो। उतार लिया होगा, रोककर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की सीमा लगती है राजस्थान के साथ, वो लगती है 1600 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। और कितने ज़िलों के साथ लगती है? तो 10 ज़िले लगते हैं। 10 ज़िले राजस्थान के भी लगते हैं और 10 ज़िले मध्य प्रदेश के भी लगते हैं। तो राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश यानी MP के साथ में लगती है? 10 ज़िले वो कौन कौन से हैं, और सर्वाधिक किसकी लगती है, न्यूनतम किसकी लगती है, वो सभी हमें पता होना चाहिए। पहला जिला है धौलपुर, सबसे उत्तर। मैं यहाँ पर मैप में जैसे दे रखा है उत्तर से दक्षिण, इस प्रकार से वो क्रम वाइज आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहला धौलपुर आता है, फिर करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो टोटल कितने हो गए? 10 ज़िले हो गए। अब आप पूछोगे कि सर राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी सर्वाधिक सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ? तो वो जिला है झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़। झालावाड़ की सीमा सर्वाधिक लगती है। अब आप पूछोगे न्यूनतम सीमा, तो न्यूनतम लगती है भीलवाड़ा की। न्यूनतम किसकी लगती है? भीलवाड़ा की लगती है। ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखना। इसके अलावा धौलपुर एक ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ भी लगती है और उत्तर प्रदेश के साथ भी लगती है। यहाँ से बात करें हम, इसके अलावा जो बांसवाड़ा है, ये बांसवाड़ा, इस बांसवाड़ा की सीमा भी मध्य प्रदेश के साथ भी लगती है और गुजरात के साथ भी लगती है। दोनों राज्यों के साथ में लगती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश के ज़िलों की, तो मध्य प्रदेश का मुरैना, श्योपुरा, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरा मालवा, नीमच सैनिक छावनी थी,
इसके अलावा मंदसौर, रतलाम मंदसौर ये रेलवे स्टेशन है जब हम जाते हैं एमपी की तरफ, झाबुआ। ये टोटल 10 जिले हैं, आपको याद रखना है। सर्वाधिक किसकी लगती है, तो सर्वाधिक इसकी लगती है राजस्थान के साथ में, मुरैना की लगती है सर्वाधिक, और सबसे कम लगती है झाबुआ की। न्यूनतम सीमा लगती है राजस्थान के साथ। तो ये चीज़ भी आप साथ में नोट कर लेना। तो ये उतार लो 10 जिले कौन कौन से हैं। क्लास को बीच में रोक कर उतार लिया करो ताकि आपके समय की बचत हो, और मैं भी आगे जल्दी से जल्दी आगे आपको पढ़ा सकूं ज़्यादा से ज़्यादा। याद कर लो, बिल्कुल बॉर्डर पर मैंने जितने भी जिले हैं उनका देखो क्रम पूछ लिया जाता है। तो ये क्रम वाइज मैंने बता रखा है, ऊपर से नीचे की ओर, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर कौन कौन से जिले उनका सभी का क्रम दे रखा है। एक चीज़ ध्यान रखना, कोटा जो जिला है इसकी सीमा मध्य प्रदेश की 2 बार लगती है, 2 बार सीमा लगती है इस कोटा की। कोटा इस प्रकार से है, तो इधर भी एक बार पहले भी लगती है और इधर भी लगती है। दोनों तरफ कोटा की सीमा वो किसके साथ में लगती है, मध्य प्रदेश के साथ लगती है। तो 2 बार सीमा लगती है कोटा की। यदि आपको प्रश्न पूछे तो आप बता देना उसका आंसर। चित्तौड़गढ़ है, इसकी भी 2 बार लगती है। चित्तौड़गढ़ की 2 बार नहीं लगती, ये तो खंडी जिला है, आपको पता है चित्तौड़गढ़ क्या है, खंडी जिला है। हाँ, चित्तौड़ की भी 2 बार लगती है, बिल्कुल लिख लो। चित्तौड़ की भी 2 बार सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ में, 2 बार छूता है। उतार लिया होगा आपने, रोक कर, एक बार रोक कर उतार लो। उसके बाद हम गुजरात की बात करेंगे। गुजरात की 1022 किलोमीटर लगती है, 6 जिले हैं राजस्थान के, और गुजरात के भी 6 जिले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, गुजरात के साथ राजस्थान की जो सीमा है वो लगती है 1022 किलोमीटर। टोटल 6 जिले इसके लगते हैं, 6 जिले राजस्थान के भी लगते हैं और 6 गुजरात के भी लगते हैं, ठीक है। अब देखो, तो गुजरात वाले देखो ज़्यादा 6 लगाते हैं पीछे। गुजरात वाले बोलते हैं ना, हाँ तमें सीसीटीवी कैमरे की नज़र में 6, तो 6 लगाते हैं, तो 6 जिले हैं। सबसे पहला जिला इधर बाड़मेर है, जिसके साथ न्यूनतम सीमा लगती है, सबसे कम सीमा लगती है। बाड़मेर जिला है, इसकी सीमा अंतर्राज्यीय सीमा भी लगती है और अंतर्राष्ट्रीय भी लगती है, क्योंकि इसकी सीमा गुजरात के साथ लगती है तो अंतर्राज्यीय हो गई। और बाड़मेर, इसके अलावा इस बाड़मेर की सीमा लगती है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। तो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा लगती है किसकी, बाड़मेर की। और एक जिला और है, किसका नाम है, गंगानगर। गंगानगर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है और पंजाब के साथ भी लगती है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा लगती है। उसके बाद है जालोर, फिर सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। न्यूनतम बाड़मेर के साथ लगती है, तो सर्वाधिक लगती है उदयपुर के साथ में। सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है, उदयपुर के साथ। तो ये 6 जिले आप याद रख लेना, बिल्कुल नीचे वाले जो बॉर्डर है इधर। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात का कच्छ की सीमा लगती है। गुजरात का कच्छ जिला है, इसकी सीमा न्यूनतम लगती है, सबसे कम लगती है राजस्थान के साथ में। न्यूनतम हो गई बनासकाठा की सीमा सर्वाधिक लगती है, क्या लगती है, सर्वाधिक सीमा लगती है। साबरकाठा, अरावली, महिसागर और दाहोद, टोटल कितने हो गए, 6 जिले हो गए। तो ये एक बार उतार लो आप। उसके बाद हम पढ़ते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। यह तो आपको बॉर्डर का पता होना चाहिए, राजस्थान की जो स्थिति और विस्तार है उसके बारे में। तो ये एक बार आप उतार लो। उतार लिया तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो दोस्तों, राजस्थान में बात करते हैं हम जिलों की। तो राजस्थान में टोटल 33 जिले हैं, सभी को पता है 7 संभाग है। अब देखो, राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले कितने हैं। अंतर्वर्ती का जिले का मतलब समझ गए, जिसकी सीमा ना तो किसी देश से लगती है ना किसी राज्य से लगती है, यानी जो बिल्कुल सेफ है, अंदर है, राजस्थान के अंदर है, जिसका बॉर्डर ना तो पंजाब के साथ लगता है, हरियाणा के, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, किसी राज्य के साथ नहीं लगता, ना पाकिस्तान के साथ लगता है। तो ऐसे अंतर्वर्ती राजस्थान के मध्यवर्ती जिले कितने हैं, तो ऐसे राजस्थान के 8 जिले हैं। कितने जिले हैं, 8। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और ये 8 जिले कौन कौन से हैं, यहाँ से देखो प्रश्न ऐसे नहीं पूछा जाता कितने जिले हैं, ये आपको 4 ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा जिला है जो राजस्थान का मध्यवर्ती जिला नहीं है। ये प्रश्न आपको एग्जाम में दे दिया जाता है। तो ध्यान रखना कौन कौन से। एक तो जोधपुर हो गया, जोधपुर की सीमा आप देख लेना, किसी भी देश से नहीं लगती, ना इसकी सीमा किसी राज्य से लगती। अगला है राजसमंद, तो राजसमंद की सीमा भी किसी से नहीं लगती, दौसा की नहीं लगती, अजमेर, बूंदी और पाली। यहाँ पर देखो 2 जिले मैंने छोड़ दिए हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ वो 2 जिले कौन कौन से हैं। एक तो आपका है नागौर, कौन सा है, नागौर, सबसे राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है, सबसे मध्यवर्ती जिला नागौर ही है, सबसे बीच में। और एक और कौन सा है, एक है टोंक, कौन सा छूट गया, टोंक। तो ये टोटल 8 जिले हो गए जो जिनकी सीमा किसी के साथ नहीं लगती है, याद कर लेना, पूछा जा सकता है।
जोधपुर, राजसमंद, दौसा, नागौर, अजमेर, बूंदी, पाली और टोंक। इनकी सीमा किसी के साथ नहीं लगती है। ये मध्यवर्ती या अंत्यवर्ती जिले हैं। अब बात करें राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने हैं, यानी राजस्थान का जो बॉर्डर है, जो सीमा है, इसके ऊपर कितने जिले हैं। तो आपको पता है राजस्थान में टोटल 33 जिले हैं। कितने? 33, जिसमें से 8 जिले तो अंतर्वर्ती हो गए, यानी किसी के साथ बॉर्डर नहीं लगता। तो फिर पीछे 33 में से 8 निकाला तो पीछे कितने बचे? 25। तो राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने हैं? 25 है। कितने हैं? 25। केवल अंतर्राष्ट्रीय जिले, ध्यान रखना ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल अंतर्राष्ट्रीय जिले कितने हैं, यानी जिनकी सीमा केवल अंतर्राष्ट्रीय लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है, तो वो जिले। तो आप बोलोगे 4 है, तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर गंगानगर और जो बाड़मेर है वो केवल अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, वो अंतर्राज्यीय जिले भी है। उनकी सीमा गंगानगर से भी लगती है और बाड़मेर की गुजरात से भी लगती है। तो केवल अंतर्राष्ट्रीय जिले पूछे तो आपके 2 जिले हैं। कितने हैं? 2। अब आप बोलोगे 2 जिले कौन कौन से हैं? तो एक तो बीकानेर है। बीकानेर की सीमा केवल पाकिस्तान के साथ लगती है, ना कि किसी राज्य के साथ लगती है। और दूसरा कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर है। ये केवल अंतर्राष्ट्रीय जिले हैं। ये प्रश्न आ चुका है कई बार एग्जाम में। यहाँ पर ऑप्शन में 4 होता है, बच्चे केवल 4 करके आते हैं और गलती करते हैं। तो ये केवल अंतर्राष्ट्रीय जिले हैं 2, बीकानेर और जैसलमेर। तो उतार लो, देखे उतार लो एक बार, आगे बढ़ते हैं। और केवल अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों जिले कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों जिले, तो वो कितने हैं? वो भी 2 ही है, जो अंतर्राष्ट्रीय भी है और अंतर्राज्यीय भी है। अभी आगे बताऊंगा, चलो ये उतारो एक बार। नेक्स्ट आगे देखते हैं। केवल अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों जिले, ऐसे कौन से जिले हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय भी बनाते हैं, दोनों सीमा बनाते हैं। तो ऐसे जिले कौन से हैं? तो ऐसे 2 ही जिले हैं। कितने जिले हैं? 2, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय भी लगती है और अंतर्राज्यीय भी लगती है। कौन कौन से हैं? एक तो आपका हो गया गंगानगर। कौन सा हो गया? गंगानगर। और एक आपका हो गया बाड़मेर। कौन सा हो गया? बाड़मेर। अब देखो, गंगानगर की सीमा पाकिस्तान के साथ भी लगती है और अपनी पंजाब के साथ भी लगती है। बाड़मेर की सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ भी लगती है और गुजरात के साथ भी लगती है। तो ये हो गया दोनों। अब अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, अंतर्राज्यीय सीमा। तो अंतर्राज्यीय सीमा में से 2 ये निकाल दो, 25 थे टोटल, 25 में से 2 निकाल दो, तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 23 है। कितने हैं? 23। केवल अंतर्राज्यीय सीमा, तो इस 23 में से 2 और निकाल दो बीच वाले, तो केवल अंतर्राज्यीय कितने हो जाएंगे? 21। ध्यान रख लेना, ये प्रश्न आ चुका है। केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? 21 है। 25 में से 4 बॉर्डर वाले काट दो, और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं 25 में से वो 4 निकाल दो, तो पीछे 21 बचेंगे। अगला है कि 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले। तो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले 4 है, जिनकी सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है। कौन कौन से? देखो, एक तो आपका है हनुमानगढ़। कौन सा है? हनुमानगढ़। अब आप बोलोगे ये प्रश्न समझ में नहीं आया। 2 राज्यों के साथ, हनुमानगढ़ की सीमा 2 राज्यों के किस किस के साथ में लगती है? हनुमानगढ़ की सीमा पंजाब के साथ लगती है गुरुजी, और हरियाणा के साथ भी लगती है। तो हो गया, हनुमानगढ़ हुआ या नहीं हुआ? दूसरा, हनुमानगढ़ के बाद में बात करूं मैं, तो इसके बाद आ जाएगा आपका भरतपुर। कौन सा आ जाएगा? भरतपुर की सीमा। और अगला आ जाएगा, भरतपुर की किसके साथ लगती है? हरियाणा के साथ भी लगती है और उत्तर प्रदेश के साथ भी लगती है। अगला आ गया धौलपुर की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ भी लगती है, यूपी के साथ भी और एमपी के साथ भी लगती है, मध्य प्रदेश के साथ भी। ठीक है। नंबर 4 पर आ गया बांसवाड़ा। कौन सा आ गया? बांसवाड़ा की सीमा किस किस के साथ लगती है? बांसवाड़ा की सीमा जीजे गुजरात के साथ भी लगती है और एमपी मध्य प्रदेश के साथ भी लगती है। तो ये टोटल 4 जिले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा। भरतपुर की किसके साथ लगती है? हरियाणा और उत्तर प्रदेश, यूपी। तो ये उतार लो आप इतना, यहां से प्रश्न आता है एग्जाम में कई बार। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले कितने? 23 है। और केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 21 है। 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले 4 है। उतार लो एक बार, रोककर बीच में क्लास को, आगे बढ़ते हैं। फिर उतार लिया होगा, नेक्स्ट आगे लेते हैं। कुछ प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक नोट लगाकर लिखो
कि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला। हमने बात की थी सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला जैसलमेर है। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो वो झालावाड़ है। कौन सा है दोस्तों, झालावाड़। और ये मध्य प्रदेश के साथ लगती है इसकी सीमा, किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ। अगला है न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला। तो न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा बनाता है, तो ये आपका बाड़मेर है। इसकी सीमा गुजरात से लगती है न्यूनतम, किसके साथ, गुजरात के साथ। अगला है कि सर्वाधिक स्थलीय अंतर्राज्यीय सीमा, सर्वाधिक स्थलीय अंतर्राज्यीय सीमा, तो ये आपका झालावाड़ है। और न्यूनतम स्थलीय अंतर्राज्यीय सीमा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा की किसके साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ। ये यहाँ पर दो चीज़ें आप लिख लो। और एक चीज़ ध्यान रखना, राजस्थान के दो ज़िले हैं जो अपनी मुख्य भूमि से अलग है, यानी खंडित जिले हैं। राजस्थान के खंडित जिले या अपनी मुख्य भूमि से अलग जिले कौन कौन से, तो दो खंडित जिले हैं, एक तो अजमेर है, एक चित्तौड़गढ़ है। कौन सा है, अजमेर और चित्तौड़गढ़। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, अजमेर और चित्तौड़गढ़। ये अपनी मुख्य भूमि से अलग है, यानी ये दो टुकड़ों में टूटे हुए जिले हैं। ये भी आप साथ में लिख लेना। तो ये लगभग टॉपिक आपका समाप्त हो चुका है। बाकी अगली क्लास में हम देखेंगे राजस्थान के जिलों की आकृतियाँ। और एक बार ये प्रश्न भी पूछा गया था कि राजसमंद का जो जिला मुख्यालय है राजसमंद जिले का, वो राजसमंद नहीं होकर बल्कि कहीं दूसरी जगह है। कहाँ पर है, राजनगर। तो ये राजसमंद वाला भी प्रश्न एक बार आ चुका था एग्जाम में। तो ये इतना उतार लो आप। ये टॉपिक यहीं करते हैं आज समाप्त। अगली क्लास में कुछ बचा हुआ और है, वो और कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उतार लिया होगा, रोक कर उतार लिया होगा आपने। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी आज की कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। यदि कोई क्लास में आपको कमी नज़र आ रही है तो आप बता दें, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। और थोड़ा बहुत बचा हुआ है ये टॉपिक, और जैसे राजस्थान के ज़िलों की आकृतियाँ वगैरह है, और इसके अंदर बाकी और भी है जो मैं कल हम बात करेंगे आराम से, आसानी से। थोड़ा सा बचा हुआ है 10-15 मिनट का। उसके बाद हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। कौन सी टॉपिक चाहिए, क्या राजस्थान की भूगोल है वो हम आगे पढ़े लगातार, या फिर गुजराती कुछ बोल रहे हैं सर हिस्ट्री इतिहास वगैरह पढ़ो, तो वो पढ़ा भी है। आप कमेंट करके बता देना, जो आप अच्छा लगेगा वो हम पढ़ा देंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें।